Hello student, how are you? Today we are going to discuss about kingdom Protista. प्रोटिस्टा के अंदर क्या आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा. मतलब कि हर एक सिंगल सेल यूकैरियोट प्रोटिस्टा के अंदर आएगा. बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. मतलब इसकी बाउंड्री अच्छी तरह से डिफाइन नहीं की गई है. क्यों नहीं की गई है? क्योंकि अगर कुछ साइंटिस्ट कहते हैं अब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन, मतलब कि कुछ कहते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक है, तो अनदर जो बायोलॉजिस्ट है, दूसरे बायोलॉजिस्ट है, वो कहेंगे कि जो प्लांट है वो प्रोटिस्टा है. मतलब कि वो प्रोटिस्टा प्लांट भी हो सकता है. तो इसके अंदर इसकी जो बाउंड्रीज है वो डिफाइन नहीं की गई है अच्छी तरह से. इन दिस टॉपिक वी इंक्लूड, इस टॉपिक के अंदर में प्रोटिस्टा के अंदर क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ना है, डायनोफ्लाजेलेट्स के बारे में पढ़ना है, यूग्लिनोइड्स के बारे में पढ़ना है, स्लाइम मोल्ड के बारे में पढ़ना है और प्रोटोजुअस. ये सभी जो प्रोटिस्टा है उसके बारे में वन बाय वन हमें पढ़ना है. तो मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक. मतलब ये सभी जो है ये सबसे पहले तो एक्वेटिक है, पानी के अंदर हमें देखने मिलेंगे. इसके अंदर इस किंगडम के अंदर मतलब के डीलिंग विथ प्लांट, एनिमल एंड फंगल. इसके अंदर क्या है कि प्रोटिस्टा के अंदर जो बात की गई है, मतलब प्लांट हो, एनिमल हो या फंगई हो, उसके साथ एक लिंक किया गया है. यूकैरियोट्स, द प्रोटिस्टन cell body contains a well defined nucleus and other membrane bound organelles. मतलब के इसके अंदर यूकैरियोट्स है, मतलब जो यूकैरियोट्स है, मतलब कि यूकैरियोट्स जो भी होंगे उसके अंदर अच्छी सेल बॉडी और न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहाँ पे हमें देखने मिलेंगे. प्रोटिस्टन, जिस प्रोटिस्टन की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर सेल बॉडी कंटेन एलवेज डिफाइंड न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हमें इस प्रोटिस्टा के अंदर देखने मिलेंगे. मतलब कि है सम हैव फ्लैजेला और सीलिया. कितनों के अंदर फ्लैजेला है और सीलिया है. फ्लैजेला और सीलिया, मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दो तो आप समझ जाएंगे कि ये आप देखेंगे तो ये जो है ये आप समझ लीजिए फ्लैजेला है. और आपने अगर पैरामेशियम देखा है, पैरामेशियम की हम जो बात करते हैं, आपने अगर पैरामेशियम देखे हैं तो पैरामेशियम की आप देखेंगे उसकी बॉडी पे इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने मिलता था. जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे सीलिया. तो ये जो होंगे वो किसके, कुछ के अंदर सम है फ्लैजेला और सीलिया भी हमें देखने प्रोटिस्टा के अंदर मिलेंगे. प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन बाय इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन. एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो करते हैं वो फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन से वो करते हैं. ओके, तो ये हो गया प्रोटिस्टा की बात. अब हम स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स की बात करेंगे. दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन आल्गी, जिसको हम बोलेंगे डेस्मिट. ये हमारा क्वेश्चन है. डेस्मिट को गोल्डन आल्गी बोला जाता है. क्राइसोफाइट्स के अंदर कौन कौन आएगा? तो डायटम्स और गोल्डन आल्गी आएंगे. और ये कहाँ पे हमें देखने मिलेंगे? दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन वाटर. मतलब मरीन एनवायरनमेंट हो या फ्रेश वाटर हो, मतलब कि हमें एक्वेटिक एरिया के अंदर ये देखने मिलेंगे. दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स. ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और मतलब पानी के ऊपर ये पैसिवली वाटर करंट्स के अंदर फ्लोट करते हैं. इसको हम प्लैंकटन भी बोलेंगे. ये भी हमें याद रखना है, इसको प्लैंकटन बोला जाता है. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. ये सभी, इसमें से सभी क्या है? फोटोसिंथेटिक है. बहुत सारे, मोस्ट ऑफ देम वो फोटोसिंथेटिक है. इन डायटम्स, अब डायटम्स की बात करेंगे. द डायटम सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सॉप बॉक्स. आपने कभी सॉप बॉक्स देखा होगा? सॉप बॉक्स जो हमारे घर पे सॉप होते हैं ना,
उसको रखने का जो बॉक्स होता है, इस तरह से ये जो बॉक्स होगा, इसी तरह ये बॉक्स के अंदर डायटम्स हो गया और उसकी ये सेल वॉल होगी, सेल वॉल ये ओवरलैपिंग होगी, टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सॉफ्ट बॉक्स, ये सॉफ्ट बॉक्स की तरह दिखेगा। इसके अंदर जब हम बात करेंगे, द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, 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 ये याद रखना है, सिलिका, एंड दस द वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टेबल, इंडिस्ट्रक्टेबल मतलब कि ये जो सेल है वो सेल बहुत ही मजबूत सिलिका से बनी हुई, सेल सॉरी द वॉल्स जो बनी हुई है वो सिलिका से बनी हुई है और ये इंडिस्ट्रक्टेबल है। इंडिस्ट्रक्टेबल मतलब कि अविनाशी, मतलब कि ये नाश नहीं होती, मतलब डिस्ट्रॉय जल्दी से नहीं होती। द आइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल, द आइटम हैव लेफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिट्स इन देयर हैबिटेट, अपने एरिया के अंदर बहुत सारे अपने पीछे ये छोड़ जाते हैं सेल वॉल। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इज रिफर्ड टू एज डायटोमेशियस अर्थ, इसीलिए इस अर्थ को डायटोमेशियस अर्थ कहा जाता है, क्योंकि बिलियन ऑफ ईयर्स से ये एरिया के अंदर, ये अर्थ के अंदर ये डायटम्स अपनी सेल वॉल डिपॉजिट कर रहे हैं, इसके लिए इस अर्थ को डायटोमेशियस अर्थ कहा जाता है। इस जो अर्थ के अंदर जो हमें सिलिका मिलती है, जो सॉइल मिलती है, उसका हम यूज कैसे कर सकते हैं? बीइंग द ग्रीटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सीरम, ये पॉलिश के अंदर यूज होता है या फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स के अंदर या सिरप के अंदर भी ये यूज होता है। और एक क्वेश्चन है, डायटम्स आर द चीप प्रोड्यूसर इन द ओशन, मतलब कि आपको पूछा जाएगा कि चीप प्रोड्यूसर कौन है, तो ओशन के अंदर चीप प्रोड्यूसर डायटम्स है, डायटम्स आर द चीप प्रोड्यूसर इन द ओशन। ये सब क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने, ये सभी क्वेश्चन ही हमारे सामने एग्जाम में आते हैं। अगर एक एक चीज को हमने समझ लिया हो तो इजीली हम समझाएंगे कि डायटम्स की जो सॉइल्स होती है उसका यूज कहाँ होता है, तो आप समझ लीजिए पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप के अंदर होता है। डायटम्स जो है वो चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस होते हैं। डायटम्स के ऊपर जो सेल वॉल्स होती है वो सेल वॉल सिलिका की बनी होती है और इंडिस्ट्रक्टेबल होती है, मतलब कि ये जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बहुत लंबे समय तक ये अर्थ पे रहती है, इसीलिए उसको डायटोमेशियस अर्थ भी कहा जाता है। तो ये जो टॉपिक था उसको हम बोलेंगे क्राइसोफाइट्स। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, डायनोफ्लैजेलेट्स। अब बात करेंगे डायनोफ्लैजेलेट्स। डायनोफ्लैजेलेट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले ये हमें कहाँ देखने मिलते हैं, तो दिस ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन, ये हमें मरीन के अंदर देखने मिलेंगे और ये भी फोटोसिंथेटिक है। इसके अंदर ये हमें पिगमेंट के हिसाब से येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड हो सकते हैं, उनके पिगमेंट के हिसाब से, पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स, मतलब कि पिगमेंट के हिसाब से ये हमें येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड देखने मिल सकते हैं। इसकी जो हम बात करते हैं, द सेल वॉल हैज टिप सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, मतलब बहुत ही मजबूत सेल्यूलोज की प्लेट्स इसकी सेल वॉल के अंदर हमें देखने मिलती है। इसके अंदर मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, इनके अंदर टू फ्लैजेला हमें देखने मिलेगी, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्स मतलब कि एक लॉन्गिट्यूड होगी और दूसरी जो होगी वो ट्रांसवर्स हमें देखने मिलेगी। तो ये जो टू फ्लैजेला है उसमें से एक लॉन्गिट्यूड और दूसरी ट्रांसवर्स हमें देखने मिलेगी बिटवीन द वॉल प्लेट्स, मतलब ये जो इस तरह से, अगर हम एक एग्जांपल ले, अगर हम इस तरह से डायनोफ्लैजेलेट्स का एग्जांपल ले तो एक जो होगा ये एक प्लेट होगी, ये दूसरी प्लेट होगी और इसके बीच में हमें फ्लैजेला देखने मिलेगी। तो ये जो फ्लैजेला है वो ट्रांसवर्स होगी और दूसरी जो फ्लैजेला होगी वो हमें इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल देखने मिलेगी। तो एक सिंपल ड्रॉ था जो आप समझ पाएंगे कि हाँ किस तरह से टू फ्लैजेला अरेंजमेंट होती है। ओके दोस्तों, पता चल गया। अब
जो बात करेंगे, वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स एग्जांपल गोनियोलेक्स undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red। मतलब कि रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स मतलब कि उसका एग्जांपल है गोनियोलेक्स। जब वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो मरीन वाटर यानी सी वाटर जो होता है वो हमें रेड दिखाई देता है, उसको हम बोलेंगे रेड टाइड्स। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रेड टाइड्स किसकी वजह से हो रहे हैं, तो डाइनोफ्लैजेलेट्स की वजह से, और उसके अंदर भी गोनियोलेक्स हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है तो उसकी वजह से हो रहा है। और ये जो डाइनोफ्लैजेलेट्स है, गोनियोलेक्स है, वो क्या करते हैं, तो वो एक टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जिससे बहुत सारी मरीन एनिमल्स और मछलियां फिशेस डेथ होती है। मतलब कि ये जो जब ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं और रेड मतलब कि पानी को लाल बना देते हैं तो इसके हिसाब से वहाँ पे एक टॉक्सिन रिलीज होगा, और वो टॉक्सिन जो रिलीज होगा तो बहुत सारी मछलियां और मरीन एनिमल्स को ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, डायनो फ्लैजेलेट्स, क्राइसोफाइट्स और प्रोटिस्टा।